अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि सिंध में बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आज ऐसी ही एक शाम हमारी गुजरी। बहुत ज़्यादा गर्मी, सब गर्मी से निढाल होकर बैठे हुए थे। अभी बिहा मेरे पास आई और आते कहा कि मम्मा कुछ खाते हैं, कुछ बनाते हैं। मैंने कहा बेटा जितनी गर्मी हो रही है कुछ भी नहीं बना कर दूँगी, ना कुछ खाएंगे। तभी बिहा ने कहा मम्मा हमने मार्ट में देखा था लजीज़ा का जेली फालूदा, क्यों ना हम ट्राई करते हैं, बाबा से मंगवाते हैं और ट्राई करते हैं। तो क्या था बहनों, बस बाबा ने फ़ौरन बाइक निकाली और निकल के लेने के लिए लाए। तो इसमें मैंने देखा इसमें 2 पैकेट निकले। एक पैकेट जो है वो ड्राई इंग्रेडिएंट का था और जो दूसरा वाला था वो जेली का पाउच था। अच्छा इसमें जो है वो अच्छा खासा मुझे लग रहा था, जैसे सवैयाँ हैं, उसमें और भी कुछ सारे पाउडर डाले हुए थे। इसमें ड्राई फ्रूट्स भी मुझे नज़र आया, इसमें तुफल मंगा भी मुझे नज़र आया। तो मैंने कहा चलें बेटा, अब दोपहर का टाइम था तो मैंने छोटा वाला पैन रख दिया। उसमें मैंने 1 गिलास मैंने पानी डाला, क्योंकि मैं थोड़ी सी जेली घर की भी थोड़ी ऐड कर दूँगी। अच्छा इसमें मैं शुगर ज़रूर ऐड करती हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत फीका फीका सा बनता है, तो शुगर से कि बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मतलब कि मेरे टिप है। दूसरी तरफ मैंने जो है वो सॉसपैन ले लिया। सॉसपैन में जो है वो दूध ऐड किया। दूध इसमें 1 लीटर लिखा हुआ था। अब घर में तो हमें पता नहीं होता कि 1 लीटर कितना होता है, तो मैंने ये गिलास एक रखा हुआ जिसमें मुझे लगता है कि इसमें 750 लीटर जो है, मतलब वो पौने किलो दूध जिसमें आ जाता है। अब पता नहीं पौने किलो दूध सही है भी कि नहीं कहना, तो खैर जो भी था मैंने दूध अपने अंदाजे से इसमें ऐड कर दिया। 7 बच्चों ने कबाब मांगने स्टार्ट कर दिए, मुझे भूख भी लगी हुई थी। तो मैंने कहा चले बेटा आप तब तक कबाब फ्राई हो जाएं, आप लोग कबाब खा लीजिएगा और हम जब तक इसको बॉयल आता है तब तक मैंने कहा कि पैकेट्स वगैरह खोल लूँ। मैंने ये बनाते हुए थोड़ी बहुत नर्वस भी थी, क्योंकि मैंने लाइफ में पहली दफ़ा ये ट्राई किया। मुझे बस ये था कि पता नहीं कैसा बनेगा, क्या होगा। मैं जेली की बात नहीं कर रही, मैं फालूदे की बात कर रही हूँ। इन पैकेट्स का पहली दफ़ा मैंने खाया बहुत दफ़ा, लेकिन बनाने की कभी सोचा ही नहीं। लेकिन ज़िंदगी में थोड़ी बहुत हमें करना चाहिए ट्राई, हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए। सीखेंगे नहीं बहनों तो बढ़ेंगे कैसे। मैं तो कहती हूँ अगर घर में 4 गेस्ट आ जाएं, इससे अच्छा ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला। इतनी गर्मी में वो शरबत और चाय शाय बनाने से बेहतर है कि बंदा ये फालूदे कि उनको एक गिलास पेश कर दिया जाए और बस फिर तारीफ़ें सुनते जाएं। मज़े की बात बताऊं, जब ये बना रही थी ना मैं, तो बिहा मेरे पास आई कि मम्मा पहले बनाया था आपने। मैंने कहा नहीं, तो आप मम्मा इतनी श्योरिटी के साथ बना रही हैं कि लग रहा है जिस तरह आपने बहुत पहले बनाए में बहुत मास्टर हैं आप। और मेरी हंसी भी नहीं। मैंने कहा जी बेटा मम्मा मास्टर से होती हैं, आप किसी भी माँ को देखें उनको कुकिंग करते हुए स्पेशली आप नर्वस कभी भी नहीं देखेंगे। अच्छा मैंने जो है इसमें जेली ऐड कर दी है। जेली करके मैंने ऐड करके ज़्यादा पकाती नहीं उसको, बस ज़रा सा मैंने मिक्स किया कि इसकी जो ज़रात हैं वो अच्छी तरह बस डिज़ोल्व हो जाए। मिक्स करने के बाद इसको मैं 1 से बस 2 मिनट तक मैंने इसको बॉयल दिलवाया और फिर मैंने इसकी फ्लेम ऑफ कर दी। और दैन फिर इसको हम निकाल लेंगे, किसी भी आप बाउल में निकाल सकते हैं। मैंने जस्ट प्लेट में निकाला था, क्योंकि मुझे लग रहा था प्लेट में कटिंग करना मुझे आसान होगा। बहनों हंसी मुझे इस बात पे भी आ रही थी कि ये बनाते हुए बच्चे मेरे पास 10 दफ़ा आ चुके थे कि मम्मा बना नहीं बना, मम्मा बना नहीं बना। मतलब बच्चे तो बच्चे, इनके बाबा भी 10 दफ़ा मुझसे पूछ चुके बेगम कब बनेगा, बेगम कब बनेगा। और मुझे हंसी भी आ रही थी कि ये कितना टाइम लगेगा इसको ठंडा होने में। नॉर्मल ठंडा तो हो, मैंने तब तक इनके बाबा को भेजा। मैंने कहा जाएँ बच्चों को लेके जाएँ आप आइसक्रीम लेकर आ जाए, क्योंकि इसके ऊपर टॉपिंग के लिए मुझे आइसक्रीम तो चाहिए थी और आइसक्रीम तो मैंने घर पे नहीं बनाई थी। चलो जी, इनके बाबा बच्चों को लेके चले गए आइसक्रीम लेने के लिए। और अब बस मैंने फिर जल्दी से फ्लेम तेज़ की कि जल्दी जल्दी इसको बॉयल है और मैं इसको रेडी करूँ उनके आने से पहले पहले। बहनों आप लोगों ने खाया है फालूदा? किन किन मेरी बहनों को बहुत पसंद है, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। या आप लोगों ने कभी घर पे बनाया है तो किस तरह से बनाते हैं। मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊँ तो मैं इन पैकेट्स के अलावा बनाऊँ। तो अगर किसी बहन ने बनाया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगी। अच्छा मैजिक तो यहाँ हुआ जब मैंने इसमें डाला और देखा इसका कलर एकदम से चेंज हुआ। फिर मुझे पता चला कि वाकई इन्होंने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं इसमें, क्योंकि ऊपर आ गए तो मैंने कहा ये सही क्या लिखा हुआ था इन्होंने, क्योंकि अक्सर लिखा होता है अंदर से निकलता कुछ नहीं है। लेकिन चलें यहाँ पे मैं इनको पॉइंट्स देती हूँ 9 आउट ऑफ 10। मैंने इसे पकने के लिए छोड़ दिया और थोड़ा मैंने इसको फ्लेम तेज़ की ताकि जल्दी इसको बॉयल आ जाए। अच्छा मैंने इसे 10 से 15 मिनट जस्ट मैंने इसको पकाया अच्छी तरह, थोड़ा बस गाढ़ा हो जाए। पहले मुझे लगा शायद बहुत ज़्यादा गाढ़ा करना है, लेकिन ऐसा नहीं है बहनों, इसको ज़रा सा 10-15 मिनट इनफ है।
क्योंकि जब मैंने इसको ठंडा फ्रीज़र में रखा कि जल्दी ठंडा हो जाए तो ये बहुत गाढ़ा गाढ़ा सा हो चुका है। मतलब बहुत सेम जैसा खाती हूँ मैं बाहर वैसा ही सेम इसका टेक्सचर आ चुका था। अच्छा, मैंने इसमें ये ज़रूर अपने ख्याल करना है कि जिस तरह आप कस्टर्ड को हिलाते रहते हैं ताकि गुठलियाँ ना बन जाएँ। अच्छा, मैं इसको हिलाती रही थी कि ये गुठलियाँ ना बन जाएँ। तो अगर किसी को पता हो कि इसको हिलाना इतना ज़रूरी है कि नहीं, मुझे ये भी कमेंट में बताइएगा कि जिस तरह मैंने कहा कि ये मेरा फर्स्ट ट्राई था, मुझे इसका आइडिया नहीं है। ओहो हो, ये तो उबलने ही लग गया था। मैंने जल्दी से फ्लेम स्लो की कि बाहर ना आ जाए और मैंने इसको फिर हल्की आग पे इस तरह से इसको पकने दिया। मुझे यहाँ लगता था कि शायद ना रूह अफ़ज़ा डाल के इसमें कलर लाया जाता है। मुझे ऐसा लगता था, जब मैं बाहर के फ़लूदा खाती थी मुझे लगता था शायद वो कलर उसमें डाल के देते हैं। अब आई डोंट नो बाहर के कैसे बनाते हैं, लेकिन ये बहुत मज़े का बना था। और अगर पैकेट से बना रहे हैं तो इसमें कोई एडिशन की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, 10-15 मिनट से इसको लगते हैं पकने में, बाकी बहुत आसान रेसिपी है। मैं कहती हूँ कि जैसा मैगी बनाना आजकल बच्चों के लिए बाएं हाथ का खेल है, तो बस ये भी बाएं हाथ का खेल है बड़ों के लिए भी। से निकाल कर देख रही थी सवैयाँ जो हैं वो गल चुकी हैं कि नहीं, तो बस उसमें जैसे 90% गल चुकी थी। मैंने कहा चलो थोड़ा सा और इसको पका लिया जाए। सवैयाँ गलने तक आप इसको बॉईल कर लें, इतना आप बॉईल करें। और ये देखिए मैंने इस तरह से इस प्लेट में जो है वो जेली को निकाल लिया था। अब मैंने ये फ़लूदा मेरा जो है इसका बैटर सब रेडी हो चुका था। मैंने इसको जल्दी से ठंडा किया और ठंडे करने के बाद मैं पोरिंग की बारी आ गई। मैंने इनको ग्लास में जो है वो एक एक मैंने ये डोई निकाल के डाली। बहनों, इतने मज़े का बना था ना ये कि कभी भी सोचती हूँ कि इसका बिज़नेस स्टार्ट कर लेना चाहिए। होममेड फ़ालूदा जो है वो 5 फैमिली मेम्बर हैं, तो मैंने फिर 2 जो है वो हैंडल वाले ग्लास ले लिए और 3 मैंने नॉर्मल वाले ग्लास ले लिए। और फिर मैंने सोचा कि नहीं, थोड़े शैम्पेन वाले ग्लास होते तो क्या बात थी। चले कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम सही। बस करते करते बच्चे आ गए और बच्चे आते हुए लेकर आ गए साथ बनाना कि मम्मा प्लीज़ इसमें थोड़े से फ्रूट्स भी डाल दें। मैंने कहा बेटा फ्रूट्स अजीब से लगेंगे, लेकिन चलें बनाना की मैंने परमिशन दे दी। चलें ठीक है बेटा आप बनाना, हम सिर्फ डाल देते हैं, बाकी हम एप्पल और पीच वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं ऐड करेंगे। पता नहीं कैसा फ्लेवर आएगा, मुझे ये भी नहीं आइडिया था इस वक्त कि ये कैसा बन रहा है। बहनों, फिर मैंने जल्दी से केला काट के मैंने इसमें डालना स्टार्ट कर दिया। और पहले मैंने हाफ डाला, फिर मुझे लगा नहीं कुछ ज़्यादा ही कम हो जाएगा। मैंने कहा चलें आधा और डाल देते हैं। तो मैंने एक ग्लास में एक केला डाल दिया कट करके, जो स्लाइस कट किए। हसन आप आ गए और आते ही कहा कि मम्मा मेरे वाले में थोड़ा ज़्यादा डाल दें। तो मैंने कहा चलें ठीक है बेटा आप 3 केले डाल के खा लें, लेकिन प्लीज़ बाकी में ऐड मत कीजिएगा, क्योंकि लिटरली मुझे भी नहीं पता इसका फ्लेवर कैसा आएगा। सबके सामने तो बहुत बहादुर बन रही थी, लेकिन सीरियसली पूछे मुझे खुद दिल में बस हो रहा था कि सही बन जाए, मेरी इज्जत रह जाए। ये सोचते सोचते ही फिर एकदम से देखा कि ये क्या सरप्राइज़ मेरे लिए आ गया, मैंगो आइसक्रीम। अगर नहीं आज ये कौन सा कॉम्बो बनने वाला है, पिंक केला वाइट और ऊपर से येलो मैंगो आइसक्रीम। खैर अब लेकर आए हैं, अब यही डालना पड़ेगा और कोई ऑप्शन भी नहीं था मेरे पास। मैंने कहाँ भी था इनको स्ट्रॉबेरी लेकर आना, लेकिन शायद मिली नहीं थी, पता नहीं क्या हुआ था। मैंने कहा चले अब इसी को ट्राई करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। क्योंकि देखा तो मैंने भी मल्टी कलर में ही था, लेकिन मुझे नहीं आइडिया कि कैसी होगी, क्योंकि अक्सर पिस्ता फ्लेवर या कुल्फी फ्लेवर ही भाई खाया है, कभी मैंगो इस तरह से मैंने नहीं ट्राई किया। बस फिर आइसक्रीम जो है मैंने ये 2 स्पून भर के मैंने इसमें डालना स्टार्ट कर दी। तो बीच में ये हसन भी आ गया कि मामा ये वाला मेरा ग्लास आना हैंडल वाला, मैं इसमें थोड़े से और डाल दूँ। तो जब मैंने पूछा क्या डाल दूँ, देन मुझे पता मामा इसमें आइसक्रीम भी ज़्यादा डालिएगा और इसमें जो है बनाना भी मैं ज़्यादा डाल रहा हूँ। इन सारी रेसिपी में ना सिर्फ अगर किसी चीज़ की कमी थी ना वो जस्ट स्ट्रॉस की थी। काश कि मैं स्ट्रॉ भी मंगवा लेती उनसे, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली जो है वो वाइब्स आ रही होनी थी। नो फरमाइश के मुताबिक हसन और हुसैन का जो है वो मैंने कप्स में थोड़ी ज़्यादा आइसक्रीम डाल दी, क्योंकि मेरे सर पे ही खड़े हुए थे कि मम्मा आप डालें हमारे सामने, लेकिन चम्मच ने भी मना कर दिया नहीं डालो मुझे, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती डाल ही दिया। जी अब ये रेडी हो चुके हैं। तो मुझे याद आया कि ये हसन के कारण देखिए बीच में आके किस तरह से के बनाना डालता जा रहा है उसमें। अच्छा मुझे याद है कि जेली तो रह ही गई थी, फिर मैंने जल्दी से जेली ली और जेली को पहले मैंने उसकी प्लेट में ही सारे कट्स लगा लिए ताकि छोटे छोटे क्यूब्स बन जाए। पहनो आप किसी भी कलर की जो है वो जेली यूज़ कर सकते हैं। येलो जो है वो थोड़ी जमने में थोड़ा टाइम लेती है, बाकी ग्रीन और रेड आप ये दोनों यूज़ कर सकते हैं। मुझे अभी बस यही नज़र आई थी तो मैंने कहा चले यही बस डाल लेंगे। देखिए मैंने इस तरह से छोटे छोटे इसके कट कर लिए, प्लेट के अंदर ही जो है उसको कट सारे कर दिए
और जल्दी जल्दी फिर मैंने स्पून लिया क्योंकि अब बस सब्र इंतहा हो चुकी थी कि बस मम्मा दे दें, बस दे दें, जैसा भी बना है बस दे दें मुझे। तो मैंने जल्दी जल्दी से बस इसमें जेलीज ऐड की। ये देखिए हसन अगेन आ गया, ये ग्लास भरता जा रहा है, ये इतना खाएगा कि भी नहीं खाएगा। ये जनाब मेरे सर पे ही खड़े थे कि मम्मा मेरे ग्लास में जो है वो आप जेली भी ज़्यादा डाल दें। तो मैंने कहा चले बेटा, हमेशा बेटियों की लाड़ी मैंने उठाए हैं, आप चलें बेटे की बारी है। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना कलरफुल और बहुत मज़े का बना, बहुत ही मज़े का। जो मैं सोच रही थी पता नहीं कैसा कॉम्बो निकलेगा, पता नहीं क्या निकलेगा, लेकिन ये बहुत मज़े का। देखें पिंक, येलो एंड रेड, बहुत अच्छा कलरफुल और बहुत यम्मी। मेरी तरफ से फुल रेकमेंडेड है कि आप ये प्लीज़ बनाएं और सबको खिलाएं। इस गर्मी के मौसम में तो बस ठंड पै जानी है, भी ठंडे रहें और घर वालों को भी ठंडा करें। चलें जी, अब इजाज़त चाहते हैं क्योंकि अब बस सब्र ख़त्म हो चुका है। मैं बाहर जाके इन लोगों को दूँ और आप लोग दुआ में याद रखिएगा। उन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया, थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।